नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पशुपति व्रत की सुबह की पूजा सामग्री और पूजा विधि। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो सके। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिस दिन आप पशुपति व्रत शुरू करें उस दिन आप कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। व्रत के नियम एक दिन पहले से यानी कि शाम के समय से लागू हो जाते हैं। जैसे कि आपने शाम के समय लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन भी ना करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन यानी कि जिस दिन आपका व्रत होगा उस दिन आपने एक स्टील की थाली लेनी है, जहाँ फिर कोई भी आप थाली ले सकती हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो। थाली में आप पंचामृत रखें। पंचामृत आप चांदी के पात्र में बनाएं या फिर मिट्टी के पात्र में बनाएं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप स्टील के बर्तन में भी पंचामृत बना सकते हैं। तो पंचामृत तांबे या पीतल के पात्र में ना बनाएं। उसके बाद आप शिव की प्रिय वस्तुएं रखें, जैसे आंकड़े का फूल, बांग, धतूरा, द्रवा, बेलपत्र, शमी पत्र, पीपल के पत्ते। इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आप मौसमी फल रखें, जैसे आम, केला, संतरा, पपीता। ये फल आप रख सकते हैं। उसके बाद आप भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा रखें, जैसे मिश्री, बताशे, गुड़, चीनी आदि, या फिर जो आपके पास उपलब्ध हो वो आप रख सकते हैं। उसके बाद आपने एक दीपक रखना है, चाहे वो आप आटे का भी रख सकते हैं, चाहे वो आप मिट्टी का भी रख सकते हैं। और दीपक में आप शुद्ध देसी घी डालें। अगर आपके पास गाय का घी है तो आप गाय का घी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप भैंस का घी भी यूज़ कर सकते हैं। भगवान शिव जी भोलेनाथ जी का नाम लेकर उससे भी आप दीपक को जला सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं हैं तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। उसके बाद आपने एक माचिस रखनी है जिससे आप दीपक जला सकते। एक आपने मौड़ी रखनी है। उसके बाद आपने एक जल का लोटा रखना है। उसमें अगर आपके पास गंगा जल है तो उस लोटे में सबसे पहले आप गंगा जल डालें और उसके बाद आप सामान्य जल डालें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप सामान्य जल का लोटा भी ले सकते हैं। उसके बाद आप एक कपूर की टिकिया रखें जिससे आप आरती कर सकें। थोड़े से आप चावल रखें। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, चावल साबुत होने चाहिए। जब आपने ये पूजा की थाली तैयार कर ली उसके बाद आप मंदिर जाएं। मंदिर जाकर आप सबसे पहले मंदिर की दहलीज को प्रणाम करें। उसके बाद आप दाहिना पैर रखें और मंदिर में प्रवेश करें। उसके बाद आप घंटी बजाएं। उसके बाद आप अपनी पूजा शुरू करें। सबसे पहले आप भगवान गणेश जी को मनाएं। पहले आप गणेश जी को जल अर्पित करें। उसके बाद आप अगर आपके पास पंचामृत अलग अलग पात्र में है तो आप अलग अलग ही अर्पित करें। जैसे पहले दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। उसके बाद फिर आप जल अर्पित करें। इसके बाद आपने पूजा शुरू करनी है। पूजा शुरू करने से पहले आपने शिवलिंग के सामने एक जो दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को जलाना है, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर ही आपने पूजा शुरू करनी है। दीपक में घी इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूजा करें वो जलता रहना है। उसके बाद शिवलिंग पर आप जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आपने दूध अर्पित करें। उसके बाद दही, घी, शक्कर, शहद, इस तरह आपने अभिषेक करना है। उसके बाद आपने शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। उसके बाद आप जो भी भगवान शिव जी भोलेनाथ जी की प्रिय वस्तुएं लेकर गए हैं
उन सब को एक एक करके बड़े प्रेम से भगवान शिवजी भोलेनाथ जी को मंत्रों का जाप करते हुए अर्पित करें। चाहे आपको कोई भी मंत्र आता हो, उस मंत्र का आप जाप अवश्य करें। शीघ्र शादी के लिए मौड़ी से शिव पार्वती का गठबंधन करें। गठबंधन अगर आपको करना आता है तो आप खुद कर सकते हैं, नहीं करना आता तो आप पंडित जी से भी करवा सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप माँ पार्वती की मांग में सिंदूर भरें और उस उंगली से ही अपनी मांग में सिंदूर भरें। ऐसा करने से माँ आपको अखंड सौभाग्य का वरदान देगी। अच्छे घर वार की प्राप्ति के लिए कुंवारी लड़कियां माँ पार्वती की पूजा करें तो माँ उन्हें अच्छे घर वार का वरदान देती है। आप संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर धतूरे का फल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी और तो भगवान शिव आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। इसके बाद आप मौली को थोड़ा थोड़ा तोड़कर आप पूरे शिव परिवार को वस्त्र के रूप में अर्पित करें। जब आप शिव पूजा करें तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये आप उस समय कर सकते हैं जब आप अकेले पूजा कर रहे हों। जब मंदिर में भीड़ हो तो आप जहाँ पर जगह मिले पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको पूरा फल मिलेगा और भगवान इस पूजा को भी स्वीकार करेंगे। शिव पूजा करते समय अगर आप शादीशुदा हैं तो आप लाल, पीले, हरे वस्त्र पहने। कुंवारी लड़कियां और पुरुष सफ़ेद वस्त्र पहनकर ही शिव पूजा करें। नीले और काले कपड़े पहनकर आप शिव पूजा ना करें। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। व्रत के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए। एक दिन पहले आप बाल धो सकते हैं। अगर आप एक दिन पहले बाल नहीं धो सके तो सोमवार को आप बाल धोना चाहते हैं तो बालों में थोड़ा सा कच्चा दूध लगा लें। इसके बाद आप बाल धो सकते हैं और ऐसा करने से आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा। वैसे जहाँ तक हो सके तो आप एक दिन पहले ही बाल धोएं। गीले बालों से आप शिव पूजा ना करें और ना ही आप खुले बालों से पूजा करें। जब भी आप शिव पूजा करें तो सिर ढक कर करें। बिना सिर ढके पूजा करना वर्जित माना जाता है। एक बात और, पूजा करते समय आप दक्षिणा अवश्य रखें क्योंकि दक्षिणा के बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। उसके बाद आप परिक्रमा शिवलिंग की परिक्रमा बाईं ओर से शुरू करनी चाहिए। साथ ही जलाधारी तक जाकर वापस लौटकर दूसरी ओर से परिक्रमा करनी चाहिए। विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें। इसे शिवलिंग की आधी परिक्रमा कहा जाता है। इस बात का ख्याल रखें कि परिक्रमा दाईं ओर से कभी शुरू ना करें। शिवलिंग की जलाधारी को कभी भी भूलकर नहीं लांघना चाहिए, इससे घोर पाप लगता है। व्रत के दिन आपको झूठ ना बोलने, किसी का अपमान ना करें, चुगली और निंदा भी ना करें, किसी को सताएं भी ना, चाहे वो पशु पंछी क्यों ना हो, ना ही किसी की बात दाएं। ना जाने किस रूप में भगवान शिव आपको आशीर्वाद दे जाएं। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तब आप कपूर जलाकर आरती करें। आरती करने से पूजा में हमसे कोई भी त्रुटि रह जाती है तो हमें भगवान क्षमा कर देते हैं। उसके बाद आप मंदिर में 2 मिनट ज़रूर बैठें। बैठने की जगह वहाँ पर ना हो तो आप खड़े होकर भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने दुख सुख साझे कर सकते हैं, अपनी कामना, अपनी अभिलाषा, अपनी परेशानियाँ बता सकते हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो आप भगवान को पीठ दिखाकर मंदिर के बाहर ना प्रवेश करें। एक बात और, जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो थोड़ा सा जल 10-20 बूंदें आप बचाकर रख लें। जब आप घर में आने लगें तो उस जल के छींटे आप अपने ऊपर अवश्य लगाएं और फिर घर में आएं। ऐसा करने से कहा जाता है कि जिस कामना के लिए आपने पूजा की है वो कामना आपकी बहुत ही जल्द पूर्ण होती है। ये आप 5 सोमवार करेंगे तो देखेंगे इसका चमत्कार।
इसके बाद जब आप घर आएँ तो जो बूंदें आप बचाकर लेकर आए हैं उन बूंदों को मुख्य द्वार के दोनों तरफ छींटे लगाएं। उसके बाद आप अपना दाहिना पाँव अंदर रखें और घर में प्रवेश करें। उसके बाद जल के छींटे घर के कोने कोने में छिड़कें। अगर घर में कोई बीमार है तो उसको भी इस जल के छींटे लगाएं। ऐसा करने से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे और उसको दवाई भी लगनी शुरू हो जाएगी और आपके घर के सभी दुख कष्ट परेशानी वास्तु दोष सब समाप्त हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। और एक बात और ध्यान में रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो दीपक को आसन देकर ही रखें, क्योंकि डायरेक्ट दीपक को जलाकर धरती पर ना रखें। दीपक से दीपक भी ना जलाएं और ना ही आप पूजा के दीपक से आरती करें। ना ही आप व्रत के दिन बेलपत्र तोड़ें। बेलपत्र आप एक दिन पहले तोड़ कर रखें और उन्हें आप गीले कपड़े से लपेट कर फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप व्रत के दिन ही बेलपत्र तोड़ेंगे तो आपका व्रत खंडित हो सकता है, इसलिए बेलपत्र आप एक दिन पहले तोड़ के रखें। दीपक की लो उत्तर और पूर्व की दिशा में ही होनी चाहिए। जब पूजा करने के बाद आप नंदी जी बाहर बैठे होते हैं और नंदी जी की पूजा आप अवश्य करें। नंदी जी की पूजा के बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। एक बात और, कभी भी जलाधारी जहाँ से भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाया हुआ जल निकलता है, कई बार कई लोग अज्ञानतावश उस जलाधारी जहाँ से भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाया हुआ जल निकलता है तो कभी भी उस साइड से लांकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। कितनी भी भीड़ हो उस साइड से लांकर ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो 3300 करोड़ देवी देवता वो भगवान भोलेनाथ जी को चढ़े हुए जल को ग्रहण करने के लिए खड़े होते हैं। अगर आप उधर से लांग कर जाते हैं तो समस्त देवी देवताओं का अपमान होता है, इसलिए आप उधर से ना निकलें। ऐसा करने से आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन जाते हैं। अब बात करेंगे भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को कौन सा जल अति प्रिय है। जब आप मंदिर जाते हैं तो जल आप अपने घर से लेकर जाएं। उस जल को ही कोई शिवलिंग पर अर्पित करें जो कि भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को अति प्रिय है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।